10वां एपिसोड के लिए कमेंट करो। वहीं गौरव के तो पसीने ही छूटने लगे। ऑफिस में सबको ये बात अच्छे से पता है कि निक्कू को ये सारी बातें बिल्कुल भी नहीं पसंद, इसीलिए कोई भी निक्कू के ज्यादा क्लोज नहीं चाहते थे। पर आज तो गौरव ने हिम्मत करके अपने दिल की बात बोल ही दी, जो वो इतने दिनों से बोलना चाह रहा था। निक्कू की तरफ से कोई जवाब ना आते देख गौरव हिम्मत कर एक बार फिर से बोल पड़ा, तुम्हारा जवाब? निक्कू ने गुस्से में पूछा, मेरा नाम क्या है? गौरव ने डरते हुए कहा, निक्कू। पर वो निक्कू ने चिढ़ते हुए तेज आवाज में एक बार फिर पूछा, मेरा पूरा नाम? गौरव ने डरते हुए जवाब दिया, निकिता कुमारी शर्मा। निक्कू ने तेज आवाज में एक बार फिर से पूछा, और मुझे क्या नहीं पसंद? गौरव ने डरते हुए जवाब दिया, तुम्हें रिलेशनशिप और शादी की बातें नहीं पसंद। पर निक्कू ने गुस्से में उसका कॉलर पकड़ते हुए कहा, जब पूरा ऑफिस जानता है तो साला तू कौन से खेत की मूली है जो मुझे प्रपोज करने आ गया? गौरव को लगभग जब छोड़ते हुए आगे कहने लगी, साला तुम जैसे लोगों की वजह से ही लड़कियां सेफ फील नहीं करती। लड़की देखी नहीं कि लार टपकाने लगते हो। तुम जैसे को तो फांसी पर लटका देना चाहिए। गौरव ने डरते हुए कहा, मैं तो तुमसे शादी के लिए पूछ रहा हूँ और तुम ऐसे बोल रही हो जैसे मैं तुम्हें छेड़ रहा हूँ। निक्कू ने वैसे ही उसका कॉलर पकड़े हुए गुस्से से कहा, साला मैं यहाँ दिन रात पढ़ाई में लगा रही हूँ कि कलेक्टर बनूं और तू यहाँ मुझे यानी निकिता कुमारी शर्मा को घरवाली बनाने के बारे में सोच रहा है। गौरव ने उसे समझाते हुए कहा, वो तो तुम शादी के बाद भी कर सकती हो। बहुत सी लड़कियां शादी के बाद भी तो अपना सपना पूरा करती हैं। यू डॉग, तुम जैसों के लिए अपने पापा को छोड़कर आऊंगी, सोच भी कैसे लिया? टीना ने बात बढ़ती देख आगे आकर उसे समझाते हुए निक्कू का हाथ गौरव के कॉलर से हटाते हुए कहा, छोड़ दे निक्कू, जाने भी दे, आगे से नहीं करेगा। बात बिगड़ते देख आसपास जो भी ऑफिस के कलीग थे वो भागकर बीच बचाव करने के लिए वहां दौड़ कर आ जाते हैं। वो दो हिस्सों में बंटकर उन दोनों को एक दूसरे से दूर करने लगे, पर निक्कू की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उन सब के पसीने ही छूट गए। काफी कोशिशों के बाद कहीं जाकर निक्कू ने उसका कॉलर छोड़ दिया। टीना ने कहा, तू चल यहाँ से। निक्कू ने जाते हुए गुस्से में कहा, आज छोड़ दिया पर अगली बार वो हाल करूंगी कि पूरी जिंदगी शादी के नाम से ही डर लगने लगेगा, समझा? टीना लगभग निक्कू को खींचते हुए वहां से ले गई। टीना ने कहा, क्या है यार, वो सिर्फ पूछ ही तो रहा था, सिंपल ना बोल देती, इतना भड़कने की क्या जरूरत थी? उसकी हिम्मत भी कैसी हुई मुझसे ऐसी बकवास करने की? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अपने आप को समझता क्या है? तू शांत हो जा, अब अपना मूड खराब मत कर। हो गया जो होना था, तू घर जा, आराम कर। तुझे पैकिंग भी करनी है ना, कल शाम की तो ट्रेन है। ठीक है, पर आगे से उसने ऐसा कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा ठीक है मेरी माँ, जो करना है कर लियो, अब चल, बाय। निक्कू ने कहा। आए दोनों अपने अपने घर की तरफ चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ गौरव से कराती बोला, क्या बात है भाई, सीधा प्रपोज, मतलब मान गए, एकदम कमाल। उसकी हालत पर उसकी खिल्ली उड़ाते हुए बोला। वहीं दूसरा हंसते हुए बोला, अब तो उतर ही गया होगा आशिकी का भूत। क्या सोच के तूने उसे प्रपोज किया? लड़की होने के बावजूद उसमें एक भी लड़कियों वाली क्वालिटी तो है नहीं। आंखें नहीं है जो देखा नहीं कि कैसे झल्ली जैसी है वो। वहीं खड़ी एक लड़की ने कहा। गौरव ने झुंझुलाते हुए कहा, यार जो बोलना था सो आज हिम्मत करके बोल दिया, पर वो इतना बुरी तरीके से रिएक्ट करेगी ये तो सोचा भी नहीं था। इतना कहकर वो वहां से चला गया और बाकी सब वहीं खड़े उसे जाते देख आपस में ही बात कर उसका मजाक उड़ाने लगे। निक्कू गुस्से में घर पहुंची तो उसे उसका पूरा परिवार एक साथ हॉल में ही इकट्ठे मिल गया। उसकी माँ, पापा, दो छोटे भाई कार्तिक और समीर सब उसे ऐसे देख रहे थे कि जैसे किसी का भूत देख लिया हो। वो सब पर एक नजर डाल जाने लगी तो पीछे से उसके पापा ने कहा, रुक निक्कू, कुछ बात करनी है। निक्कू बेमन से बैठते हुए बोली, हाँ पापा, क्या हुआ? सब गंभीरता से उसे देख रहे थे। अपने पापा को कुछ ना बोलते देख वो फिर बोली, क्या हुआ? सब मिस्टर शर्मा को बोलने का इशारा करते हैं।
तो मिस्टर शर्मा धीरे से बोले, एक रिश्ता आया है तेरे लिए। लड़का वो आगे कुछ बोल पाते उससे पहले ही निक्कू ने उनकी बात काटते हुए कहा, मुझे नहीं करनी। इतना कह वो उठकर जाने लगी। तभी उसके माँ ने कहा, सुन तो एक बार। मुझे नहीं सुनना। सब मिस्टर शर्मा की तरफ देखने लगते हैं और मिसेस शर्मा ने ताना मारते हुए कहा, देख लेला, और ही चढ़ावा अपने कपार पे। इतना कहकर वो रसोई में चली जाती है। निक्कू अपने कमरे में मुंह बनाकर बैठ जाती है। उसके पापा उसके पास आकर प्यार से उसके सर को सहलाते हुए उसके पास बैठ जाते हैं। माँ ने कहा, एक बार मिल तो ले। निक्कू रुआ सा मुंह बनाकर बोली, पहले माँ काफी नहीं थी, जो अब आप भी। ये बोलते हुए उसका गला भर आता है। माँ ने कहा, बेटा तुझे दूर थोड़े ही कर रहा हूँ, पर एक ना एक दिन तो जाना ही होगा। एक बार मिल ले, फिर चाहे जो तेरी मर्जी। गहरी सांस लेते हुए निक्कू बोली, ठीक है, पर आखिरी डिसीजन मेरा होगा। ठीक है। इतना कहकर वो निक्कू के आंसुओं को पोंछ देते हैं। कब मिलना है? एड्रेस दे दो, मैं खुद मिल लूंगी। यहाँ नहीं, तेरी बुआ के घर, वहीं पर लड़का आएगा, वहीं आसपास लड़का रहता है। अच्छा, अब बस ज्यादा टेंशन ना ले और नीचे आकर खाना खा ले। निक्कू ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है। मिस्टर शर्मा नीचे आकर सबसे कहते हैं कि कोई भी उसे ज्यादा परेशान ना करे। पूरा परिवार उनकी बात मान लेता है। कुछ देर बाद निक्कू नीचे आती है। पूरा परिवार एक साथ बैठकर चुपचाप खाना खाकर अपने कमरों में चले जाते हैं, क्योंकि किसी की भी हिम्मत नहीं हुई उससे कुछ कहने की। उसके माँ पापा का कमरा। निक्कू की माँ ने कहा, कहाँ लागता तारा? वो हाँ बोली। पापा ने कहा, शादी जिंदगी भर के लिए होती है भाई, ऐसे ही जोर जबरदस्ती किसी के साथ थोड़ी बांध सकते हैं। तो हम कब कहता नहीं कि तू केहुआ से औकार ब्याह करवाता। अच्छा बाबा, अब बहस से क्या फायदा, लड़के से पहले मिल लेते हैं, फिर देखा जाएगा। अब सो जाओ, कल निकलना भी है। ठीक बा। वही निक्कू अपने कमरे में आकर पैकिंग करते हुए कुछ ज्यादा ही गहरी सोच में डूबी हुई है कि तभी पीछे से उसके दोनों भाई आकर उसे डराने की कोशिश करते हैं। समीर ने तेज आवाज में कहा, वो। निक्कू ने बिना किसी भाव के कहा, मैं डर गई। समीर ने मुंह बना के कहा, क्या यार दी, कभी भी नहीं डरती आप। कार्तिक ने निक्कू के पास बैठते हुए कहा, अब चल हट, मुझे बात करनी से। दी, पा की बात को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। लड़का पसंद आए तो ही कोई बात आगे बढ़ेगी, और हाँ, कोई भी डिसीजन किसी भी प्रेशर में लेने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। समीर ने कहा, दी, मिलने के बाद बस एक बार अपना डिसीजन बोल देना, हम दोनों मिलकर देख लेंगे उस लड़के को। निक्कू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों इतना सेंटी क्यों हो रहे हो? मैं पा की बेटी नहीं, बेटा हूँ, उसे तो मैं अकेले ही देख लूंगी। तुम दोनों मुझसे छोटे हो, तो तुम दोनों इन सब चीजों की टेंशन ना लो। पा है ये सब देखने के लिए। अब तुम दोनों अपने कमरे में जाकर सो। उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, तुम जो भी हो, मुझसे मिलके आज पूरी जिंदगी नहीं भूलोगे। तुम्हारी वजह से मुझे बिना मन के तुमसे मिलना पड़ रहा है। यही सब सोचते हुए निक्कू सो जाती है। क्या रहा है निक्कू के दिमाग में? किस लड़के के रिश्ते की बात